यार मेरे घुटनों में दर्द होता है, मुझे नहीं लगता है ठीक होगा। कितनी खूबसूरत लड़की है, मेरी तो शक्ल ही गंदी है, मुझे तो ये भाव भी नहीं देगी। यार जिम में कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, मैं तो ये सब कर ही नहीं पाऊंगा। अगर आपके मन में भी ऐसे ही ख्याल आते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जो कुछ आप अपने बारे में सोचते रहते हैं वही आपके लिए सच हो जाता है। आप अपनी लाइफ में होने वाली हर अच्छी या बुरी चीज़ के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। लॉस एंजलिस में रहने वाली लुइस की मदर ने लुइस के पैदा होने के 18 महीने के भीतर ही उसके फादर से डिवोर्स ले लिया और दूसरी शादी भी कर ली, जो उसके लाइफ के सबसे बदतर डिसीजन में से एक थी। 5 साल की एज में लुइस को अपने स्टेप फादर के घर में रहते हुए एक पड़ोसी के हाथों बलात्कार का शिकार होना पड़ा। 15 वर्ष की एज तक उसे अपने स्टेप फादर के हाथों सेक्सुअल एब्यूज का शिकार होना पड़ा। इन सबसे तंग आकर वह घर छोड़कर भाग जाती है और एक रेस्टोरेंट में रहकर वेट्रेस का काम करने लगती है। बचपन से प्रेम और स्नेह से वंचित होने के कारण उसने अपनी इच्छा से हर उस व्यक्ति को अपना शरीर सौंप दिया जिसने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। वहाँ पर उसने 1 साल बाद एक बच्चे को जन्म दिया। तब उसके पास इतना रिसोर्स भी नहीं था कि वो अपने बच्चे की देखभाल कर सके, इसलिए उसने उसे एक कपल को गोद दे दिया जिनके बच्चा नहीं था। फिर वह शिकागो चली गई। वहाँ कुछ वर्ष छोटा मोटा काम करने के बाद वह न्यूयॉर्क आ गई और वहाँ एक फैशन मॉडल बन गई। वहाँ उसकी मुलाकात एक इंग्लिशमैन से होती है जिससे वह शादी कर लेती है और एक खुशहाल जिंदगी स्टार्ट कर देती है। लेकिन शादी के 14 साल बाद उनका डिवोर्स हो जाता है। जिंदगी से परेशान होकर लुइस ने चर्च ऑफ रिलीजियस साइंस ज्वाइन किया। वहाँ पर उन्होंने ये वर्ड सुना कि आप सिर्फ अपने विचार बदल करके अपनी जिंदगी बदल सकते हो, और इन्हीं वर्ड ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। आज वह एक ऑथर, स्पीकर और हे हाउस पब्लिकेशन की फाउंडर है। जिस टेक्निक का यूज करके उसने अपनी खुद की लाइफ को हील किया, उसी टेक्निक को उन्होंने अपनी बुक यू कैन हील योर लाइफ में शेयर किया है। आगे के वीडियो में मैं आपके साथ इसी बुक के कुछ आइडियाज शेयर करूंगा जिनकी हेल्प से आप अपनी लाइफ को भी हील कर सकते हैं। नंबर 1, व्हाट आई बिलीव। हमारे माइंड में आने वाला हर विचार हमारा भविष्य बनता है। हम में से हर व्यक्ति अपने विचारों और अपनी भावनाओं द्वारा अपने अनुभवों को जन्म देता है। हम अपने बारे में जो भी सोचते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार कर लेता है और वह हमारे बारे में सच्चाई बन जाती है। यदि आप अपने बारे में यह सोचते हैं कि आपका जीवन बहुत एकाकी है और आपसे कोई प्रेम नहीं करता है, तो आपको लाइफ में यही मिलेगा। लेकिन यदि आप अपने इस विचार को छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो अपने लिए दृढ़ता से यह कहें, प्रेम हर जगह है और मैं प्रेम करने व प्रेम पाने के योग्य हूँ। अगर आप इस विचार को बार बार स्वीकार करें तो यह आपके लिए सच हो जाएगा। यदि आप पास्ट में ऐसे लोगों के साथ रहे हैं जो बहुत दुखी और भयभीत थे, तो आप अपने बारे में बहुत सी निगेटिव बातें सीखते हैं। आप अपने साथ वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा आपके माता पिता आपके साथ करते थे। एक बच्चे के रूप में आपको जिस तरह से प्यार दिया गया था या प्रोत्साहित किया गया था, आप भी उसी तरह से खुद को प्यार या प्रोत्साहित करते हैं। पास्ट समाप्त हो चुका है, हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम पास्ट के विषय में अपने विचारों को बदल सकते हैं। जब भी हम बीमार होते हैं, हमें अपने दिल में झांक कर यह देखना चाहिए कि हमें किसे माफ करने की जरूरत है। कोर्स इन मिरेकल का कहना है कि सभी लोग क्षमा न करने की स्थिति से उभरते हैं। हमें अपने आसपास यह देखना चाहिए कि हमें किसे माफ करने की जरूरत है। जिस व्यक्ति को क्षमा करना आपको सबसे कठिन लगे, उसे क्षमा करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। नंबर 2, व्हाट इज द प्रॉब्लम। प्यार की जितनी तारीफ की जाए वह कम है। यह एक जादुई नुस्खा है। हमें खुद की इज्जत करनी होगी, अपने शरीर और दिमाग के चमत्कार को ग्रेटिट्यूड करना होगा। अपनी कीमत ना समझना, खुद से प्यार ना करना है। नंबर 3, वेयर डज इट कम फ्रॉम। गुलाब के बारे में सोचिए, जो स्टार्टिंग में एक छोटी सी कली होती है, फिर वह पूर्ण विकसित होकर फूल बनती है और अंतिम पंखुड़ी गिरने तक हमेशा खूबसूरत और परिवर्तनशील होती है। बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। हम हमेशा संपूर्ण, खूबसूरत और हमेशा परिवर्तनशील होते हैं। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस और नॉलेज के साथ वर्क करते हैं। जैसे जैसे हम इसे इम्प्रूव करते जाते हैं, वैसे वैसे हम अपने वर्क को अलग प्रकार से करने लगते हैं। अगर कोई विचार या विश्वास आपके काम नहीं आता है तो उसे जाने दें। हम अपने बारे में कुछ संकुचित विचार सोच लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, जीवन खतरनाक है, एक्सेट्रा। यदि आप 3 साल के किसी बच्चे को एक कमरे में बंद कर दें और उस पर चिल्लाना शुरू कर दें कि वह कितना बेवकूफ़ है, वह किसी काम को ठीक से नहीं करता, उसे किसी काम को ऐसे नहीं बल्कि ऐसे करना चाहिए, साथ ही उसे 1-2 थप्पड़ लगा दें, तो आपके सामने एक डरा हुआ एक छोटा सा बच्चा होगा जो चुपचाप एक कोने में बैठा होगा या फिर उस जगह को अस्त व्यस्त कर देगा। लेकिन हम उस बच्चे की क्षमता को कभी नहीं जान पाएंगे। अगर हम उसी छोटे बच्चे को ले जाएं और उससे कहें कि हम उससे कितना प्यार करते हैं, हम उसकी कितनी परवाह करते हैं, वह कितना अच्छा लगता है, वह कितना तेज और होशियार है, वह जिस तरीके से काम करता है वह हमें बहुत अच्छा लगता है, वह गलतियाँ कर सकता है क्योंकि वह उनसे सीखता है, फिर आप उस बच्चे की क्षमता को देखकर हैरान रह जाएंगे। नंबर 4, इज इट ट्रू। गिलास आधा भरा है या आधा खाली है, यह आपके एटीट्यूड पर निर्भर करता है। हम में से अधिकतर लोग उसी प्रकार से सोचते हैं जिस प्रकार से हमारे पेरेंट्स सोचते थे, लेकिन हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप जो भी विश्वास करते हैं वह आपके लिए सच हो जाता है। अगर आपको अचानक कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो आपको किसी न किसी रूप में ऐसा लग सकता है कि आप रिच बनने के लायक ही नहीं हैं। अगर आप कोई रिलेशन बनाने में सफल नहीं होते, तो शायद आप यह मान सकते हैं कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता या मैं प्यार के लायक नहीं हूँ।
प्रॉब्लम चाहे जो भी हो वह एक प्रकार के विचार से आती है और विचारों को बदला जा सकता है। अजनबियों पर भरोसा मत करो। यह एक छोटे बच्चे के लिए अच्छी एडवाइस हो सकती है, लेकिन एक एडल्ट के लिए इस विचार को जारी रखना केवल अकेलेपन को जन्म देता है। लड़के रोते नहीं हैं और लड़कियां पेड़ों पर नहीं चढ़ सकती। ऐसे विचार अपनी भावनाओं को छिपाने वाले पुरुषों और शारीरिक मेहनत से डरने वाली महिलाओं को जन्म देते हैं। अगर हमें स्टार्टिंग में यह सिखाया जाए कि दुनिया एक सुरक्षित जगह है तो हमारी आस्थाएं कुछ और होंगी। हम इजीली स्वीकार कर सकते हैं कि प्रेम हर जगह है और लोग इतने फ्रेंडली हैं। नंबर 5, व्हाट डू वी डू नाउ। बहुत से लोग अपने जीवन की अवस्था से घबराकर हाथ खड़े कर लेते हैं और हार मान लेते हैं। वे यह सोच लेते हैं कि अब कुछ भी करना बेकार है, किसी प्रकार का चेंज लाना इम्पॉसिबल है, इसलिए वे कोशिश ही नहीं करते। हम सभी अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं। हम अपनी लाइफ को बेहतर और आसान बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें खुद को अंदर से बदलना होगा। हमें अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा, अपने बोलने के तरीके को बदलना होगा, अपने आप को एक्सप्रेस करने के तरीके को बदलना होगा। अपने मन में बार बार कहें मैं बदलना चाहता हूँ। नंबर 6, रेजिस्टेंस टू चेंज। यदि आपको एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है तो आपको उठकर उस दिशा में एक एक स्टेप चलकर जाना होगा। केवल चेयर में बैठकर यह सोचना कि आप दूसरे कमरे में पहुंच जाएंगे यह पॉसिबल नहीं है। हम सभी चाहते हैं कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं, लेकिन हम उन छोटी छोटी चीज़ों को कभी नहीं करना चाहते जो उनके सॉल्यूशन में हेल्प करती हैं। हम अक्सर अपने रेजिस्टेंस को उचित ठहराने के लिए दूसरों के बारे में अनेक कल्पनाएं करते हैं, जैसे मेरा मामला अलग है, वे मेरे गुस्से को संभाल नहीं पाएंगे, मेरा पति या पत्नी नहीं समझेगी, इससे कुछ ठीक नहीं होगा। हम कुछ ऐसी धारणाओं के साथ बड़े होते हैं जो चेंज में हमारा रेजिस्टेंस बन जाती है। कुछ धारणाएं हैं, ऐसा नहीं हुआ, मेरे लिए ऐसा करना सही नहीं है, प्रेम मेरे लिए नहीं है, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, मैं उस प्रकार का व्यक्ति नहीं हूँ, दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। काम को टालते रहते हैं। हमारे अंदर अनेक डर भरे होते हैं। अपने प्रति दयालु बने, अपने आप को प्यार करना और स्वीकार करना स्टार्ट करें। नंबर 7, हाउ टू चेंज। अपनी लाइफ के किसी एक ऐसी चीज़ के बारे में सोचें जिसे आप बदलना चाहते हैं। इसके लिए एक मिरर के सामने जाकर खड़े हो जाएं और अपनी आंखों में देखकर जोर से कहें कि अब मैं जान गया हूँ कि मैंने इस सिचुएशन को उत्पन्न किया है और अब मैं अपने माइंड में मौजूद उस स्वरूप को बदलना चाहता हूँ जो इस सिचुएशन के लिए जिम्मेदार है। इसे महसूस करते हुए कई बार कहें। कभी कभी जब आप शुरू करते हैं तो चीज़ें और बदतर हो सकती हैं, पर हमें डटे रहना होगा। पास्ट को आपको पकड़ के नहीं रखना है। जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है उन्हें पता भी नहीं था, शायद उनको फर्क भी नहीं पड़ता। हम उन कपड़ों को नहीं पहनते जिन्हें हम तब पहना करते थे जब हम 5 साल के थे। वो सिर्फ एक याद है, बिना किसी इमोशन के। मैं हमेशा खुश हूँ, हर दिन मैं और बेहतर महसूस करता हूँ। ये सोचना बहुत ज़रूरी है। हर ख्याल जो आप सोचते हैं वह आपका भविष्य बन रहा है। हम सब अपने अनुभवों, ख्यालों और भावनाओं से बंधे हुए हैं। जो हम सोचते हैं और बोलते हैं वही हमारा अनुभव बनाते हैं। तो कैसी लगी यह बुक समरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बुक को डिटेल में पढ़ने के लिए आप इसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाय कर सकते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।